Next point is that is difference between ADO and ADO.NET. Again, I repeat. Next topic is difference between ADO and ADO.NET. ADO क्या है? ADO.NET क्या है? वो already हमने 5th unit of our syllabus देखा है, right? जब हमने evolution of ADO.NET देखा था, तब हमने start किया था DAO से, right? DAO के बाद आया था RDO, RDO के बाद आया था ADO and ADO के बाद आया था ADO.NET, right? So the last two things that were available for database interaction was ADO and ADO.NET, right? So हमने वहां पे भी देखा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या फिर ADO था, फिर क्यों ADO.NET इवॉल्व हुआ, why we need ADO.NET, वो हमने वहां पे भी देखा था, right? So वो डिफरेंसेस के पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट कि वो आप यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट? ओके, सो अगर हम ADO एंड ADO.NET के डिफरेंसेस की बात करें तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि ADO was designed for connected access, whereas ADO.NET is designed for disconnected access. Now what is connected access and what is disconnected access वो भी हमने already देखा है, but still if we repeat the same thing, तो कनेक्टेड एक्सेस के अंदर क्या होता है कि जब तक हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब तक पूरे टाइम के वक्त वो कनेक्शन ओपन रखता है, दैट इज कनेक्टेड एक्सेस विच इज इन ADO. लेकिन अगर हम ADO.NET के डिसकनेक्टेड एक्सेस की बात करें तो वहां पे जब भी हमें कोई भी क्वेरी फायर करनी है, जब भी हमें डेटाबेस के अंदर मॉडिफिकेशन करना है, उस वक्त हम कनेक्शन ओपन करेंगे, वो मॉडिफिकेशन कर देंगे एंड कनेक्शन क्लोज कर देंगे, राइट? So that is disconnected access and ADO.NET is specifically designed for disconnected access, right? And this is the biggest comparison, or more precise we can say this is the biggest difference between ADO and ADO.NET, because connected access and disconnected access are a very different thing, right? So this is the important difference हम ऐसा कह सकते हैं, and यही तो प्रॉब्लम था ADO में कि इट ओनली सपोर्ट्स कनेक्टेड एक्सेस, इसीलिए तो हमें ADO.NET डेवलप करना पड़ा था विच सपोर्ट्स डिसकनेक्टेड एक्सेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, कि किस हिसाब से ADO एंड ADO.NET के अंदर डेटा रिप्रेजेंट होते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट ADO, तो ADO के अंदर जो भी डेटा हम रिप्रेजेंट करना चाहते थे, दे वेर रिप्रेजेंटेड बाय रिकॉर्ड सेट, मतलब वो ऑब्जेक्ट के जिसके अंदर हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ADO, दैट ऑब्जेक्ट वाज नोन एज रिकॉर्ड सेट. बट अगर हम ADO.NET की बात करें तो ADO.NET के अंदर हम डेटा जिसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेटा सेट. अगेन आई रिपीट, ADO.NET के अंदर जहां पे भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेटा को हैंडल कर सकते हैं, डेटा को होल्ड कर सकते हैं, डेटा को कंटेन कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेम इज डेटा सेट. ओके, नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिलेटेड टू द रिकॉर्ड सेट एंड डेटा सेट. Record set can store only one table at a time. Again I repeat, ADO के अंदर जो record set object था कि जिसका यूज करके हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सिर्फ one table at a time हैंडल कर सकता है, one table at a time होल्ड कर सकता है, one table at a time कंटेन कर सकता है. लेकिन अगर हम डेटा सेट की बात करें, एंड वो तो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली भी देखा है, दैट विद इन डेटा सेट वी कैन कंटेन मल्टीपल टेबल्स एट अ टाइम अलोंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स. अगेन आई रिपीट, ADO.NET के अंदर जो डेटा सेट अवेलेबल है, राइट, वो डेटा सेट कैन कंटेन मल्टीपल टेबल्स एट अ टाइम. हमने ऑलरेडी 2 to 3 टेबल्स एक डेटा सेट के अंदर स्टोर करके देखा है अलोंग विद द रिलेशनशिप बिटवीन दोस टेबल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको डेटा रिलेशन ऑब्जेक्ट समझाया था प्रैक्टिकली, तब हमने एक ही डेटा सेट के अंदर डिपार्टमेंट का टेबल और एम्प्लॉय का टेबल स्टोर किया था, एंड अलोंग विद दैट वी हैव आल्सो क्रिएटेड रिलेशनशिप बिटवीन those tables within data set, right? Next difference is again which is related to the record set. अगर ADO.NET की बात करें तो ADO.NET के अंदर जो record set है, वो सिर्फ हम sequential manner में ही उसके अंदर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं,
Again I repeat, we can access data in sequential manner within the data which are present within the record set. लेकिन अगर हम ADO.NET की बात करें एंड ADO.NET के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट, एंड डेटा सेट के अंदर नॉन सिक्वेंशियल एक्सेस भी पॉसिबल है, राइट? अगेन आई रिपीट, डेटा सेट के अंदर नॉन सिक्वेंशियल एक्सेस भी पॉसिबल है. नाउ व्हाट इज दिस सिक्वेंशियल एक्सेस एंड नॉन सिक्वेंशियल एक्सेस? सिक्वेंशियल एक्सेस के अंदर क्या होगा? अगर मुझे 50 रिकॉर्ड के ऊपर जाना है, अगेन आई रिपीट, अगर मुझे 50th रिकॉर्ड के ऊपर जाना है तो मुझे पहले आगे के 49 रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो मैं 50 नंबर के रिकॉर्ड के ऊपर जा सकती हूँ. आई कैन रिट्राइव द रिकॉर्ड विच इज प्रेजेंट एट 50th लोकेशन. लेकिन नॉन सिक्वेंशियल एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? मुझे पहले के 49 रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली आई कैन जंप ऑन द पर्टिकुलर रिकॉर्ड, particular data, and I can access those data. That is non-sequential access, right? Okay. Now the next difference is related to the XML, which is supported, either it is supported or not. So obviously ADO doesn't support XML, whereas ADO.NET support XML, right? What is XML? That is extensible markup language. That is the full form of XML, right? And XML हम क्यों यूज करेंगे? To transfer the data, right? अगर हमें नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसफर करना है, एंड इफ वी आर यूजिंग ADO, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ADO.NET, अगर हम ADO यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास XML अवेलेबल नहीं है. इन शॉर्ट वो ओरिजिनल डेटा ही ट्रांसफर करेगा, एंड जब भी ओरिजिनल डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर होता है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आता है, परफॉर्मेंस नहीं मिलता है, राइट? लेकिन अगर हम ADO.NET की बात करें तो ADO.NET सपोर्ट्स XML. सो जब भी हमें नेटवर्क के ऊपर डेटा को ट्रांसफर करना है, ऑटोमेटिक वो सारे डेटा XML लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, and that particular XML language data is transferred over the network. So वहां पे हमें परफॉर्मेंस मिलता है, right? And वो जो ट्रांसफर होता है, it occur in a faster manner, right? Last difference is it is related to XML, right? Again I repeat, last difference is related to the XML. जैसे हमने पढ़ा कि ADO XML सपोर्ट नहीं करता है, एंड वी नो कि जितने भी मशीन्स होते हैं ओवर द नेटवर्क, सारे मशीन्स के ऊपर फायरवॉल प्रेजेंट होता है, ताकि जो भी अनवांटेड ट्रैफिक है वो उसे रेजिस्ट कर सके, उसे स्टॉप कर सके, ताकि हमारे मशीन को वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स उसका इफेक्ट ना हो. एंड फायरवॉल इज अ गुड सिक्योरिटी मेजर्स के जो सारे कंप्यूटर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. बट अगर हम XML लैंग्वेज में डेटा कन्वर्ट नहीं करते हैं, वी आर ट्रांसफरिंग डेटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, तो मे बी पॉसिबल कि वहां पे वो फायरवॉल उसे रेजिस्ट करे, वो डेटा को स्टॉप कर दे और हमें ट्रांसफर ना करने दे. बट if we use XML to transfer the data, again I repeat, if we use XML to transfer the data which is supported by ADO.NET, तो वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज XML is completely firewall proof language. Again I repeat, XML is completely firewall proof language. मतलब फायरवॉल XML लैंग्वेज के अंदर जो भी डेटा उसे मिलेंगे उसे वो रेजिस्ट नहीं करेगा, उसे वो स्टॉप नहीं करेगा, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जब भी हम कोई XML लैंग्वेज का यूज करेंगे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और अगर हम XML लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग डिफरेंस, बिकॉज स्टूडेंट्स हमें पता है कि अब जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस नहीं होती है, राइट? वो नेटवर्क के ऊपर हम यूज करते हैं, सर्वर के ऊपर वो एप्लीकेशंस होती है. देन ऑब्वियसली कोई भी डेटा को सर्वर पे से क्लाइंट के ऊपर लाना है तो वो नेटवर्क के अंदर ही ट्रैवर्स करेगा, राइट? वो नेटवर्क के अंदर ही ट्रांसफर होगा. सो नेटवर्क का यूज करके अगर डेटा को ट्रांसफर करना है, एंड इफ वी वांट कि सारे डेटा एज इट इज हमें मिले, कोई भी डेटा लॉस ना हो, या फिर हमारा कंप्यूटर वो पर्टिकुलर डेटा को स्टॉप ना करे, राइट? तो हमें वो डेटा को XML लैंग्वेज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एंड दैट फीचर इज सपोर्टेड बाय ADO.NET, right? And it is a very important thing. So students, this is the difference between ADO and ADO.NET, right? So this topic is also completed.